आज हमारा टॉपिक है स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर मतलब आमाशय में कैंसर होना। तो अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखें तो माउथ में जो फूड होता है वो फूड जब हम चबाते हैं फिर निगलते हैं तो वो फेरिंग्स के रास्ते होते हुए ईसोफेगस में जाता है और ईसोफेगस के बाद वो कहाँ जाते हैं, स्टमक में, जिसको हम आमाशय कह रहे हैं। ओके, यहाँ स्टमक में इसका स्टार्टिंग होता है डाइजेशन का। इनमें एसिड्स रिलीज़ होते हैं, डाइजेस्टिव जो हेल्प मिलती है इनको। तो उसके बाद ये फूड जो है वो स्टमक से कहाँ चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में। ओके, सो इस स्टमक में अगर ट्यूमर फॉर्म हो जाए, जो कैंसरस ट्यूमर है वो अगर फॉर्म हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टमक कैंसर कहते हैं। मतलब स्टमक के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो किसी कारणवश अगर अबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड तरीके से बंटने लगे, डिवाइड होने लगे और ग्रो करने लगे तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, स्टमक कैंसर कह सकते हैं। ओके, स्टमक कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं? स्टमक कैंसर का कारण बहुत कुपोषित कोई व्यक्ति हो, सही से अगर खाना नहीं खाते हैं, न्यूट्रिशियस आहार नहीं मिलता है, फल और जो हरी सब्जियां होती हैं उनका अगर एक संतुलन नहीं है डाइट में तो ऐसा हो सकता है। जीआई में मतलब स्टमक में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन रहा है, कोई सर्जरी हुई है पहले, कोई बीमारी रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। बहुत अगर ओबीस हैं या बहुत मोटापा है तो उसकी वजह से हो सकता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलावा उसके आसपास के जगहों के इन्फेक्शन की वजह से भी आगे चलकर ऐसा एक कंडीशन डेवलप हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो ऐसे इरिटेटिंग फूड का यूज़ करना जो वहाँ पे इरिटेशन या ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं या छाले कॉज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म तापमान का जो होता है लिक्विड या फूड उसको खाना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। ओके, इसके अलावा अगर परिवार में पहले से अगर कैंसर की हिस्ट्री रही है तो भी हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आगे चलकर स्टमक कैंसर के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टमक कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। स्टमक कैंसर के लक्षण, सबसे पहली चीज़ खाना ठीक से डाइजेस्ट ना हो पाना, खाना खाते ही बहुत ज़्यादा दर्द होना, चबाने निगलने में तकलीफ़ होना, भूख ना लगना, इसी के साथ साथ वहाँ पे जलन महसूस होना, दर्द महसूस होना, ऐसा एक गठान फील होना कि कुछ एक ट्यूमर जैसा है, ये सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, आरबीसी का काउंट कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाना। ओके, साथ ही साथ अगर खाना ठीक से पचेगा नहीं, अगर खाना बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा ठीक से तो वीकनेस आ जाएगा। वेट चेंजेस, जो वज़न है बॉडी का उसमें चेंजेस हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम स्टमक कैंसर के पेशेंट्स में लक्षण देखते हैं। जांच की हम बात करें तो नॉर्मल एक हिस्ट्री ली जाती है जानने के लिए कि क्या कारण रहे हैं, परिवार में किसी को कैंसर तो नहीं रहा है पहले। साथ ही साथ हम अगर पैल्पेट करके देखें तो हमें एक मास जैसा फील हो सकता है, चेस्ट, ये जो अब्डोमेन का जो स्टार्टिंग हिस्सा है वहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीटी स्कैन कराया जा सकता है, एक्सरे कराया जा सकता है, फिर सीटी में पीईटी स्कैन किया जा सकता है, एमआरआई किया जा सकता है। यहाँ पे एंडोस्कोपी किया जा सकता है देखने के लिए। उस ट्यूमर में से बायोप्सी का एक टिश्यू निकालकर बायोप्सी कराया जा सकता है जानने के लिए। साथ ही साथ जैसे हमने कहा कि एक्सरे या सीटी स्कैन, तो उसमें बेरियम एक कॉन्ट्रास्ट सोल्यूशन होता है जिसको पिलाकर इंजेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन जीआई वगैरह के लिए पिलाने के कुछ देर बाद अगर हम एक्सरे या सीटी स्कैन्स लें तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से एक इमेज दिखाई देगी स्टमक की या कोई भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट मेनली 3 तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं। कीमोथेरेपी, जहाँ पे हम ड्रग्स दे रहे हैं ताकि उन ड्रग्स की मदद से जो कैंसर के सेल्स हैं वो नष्ट हो जाएं। अगर कीमोथेरेपी के अलावा कोई और मेथड यूज़ करना चाहें तो सर्जिकल थेरेपी हो सकता है। सर्जिकल थेरेपी में गैस्ट्रेक्टमी किया जाता है। गैस्ट्रेक्टमी का मतलब है स्टमक
के ट्यूमर वाले हिस्से को काट के हटाया जाना। तो सब टोटल एक तरीके का जो गैस्ट्रेक्टमी है वो है सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, जिसको बिलरोथ 1 कहते हैं, जिसमें वो हिस्सा जहाँ पे ट्यूमर है उसको काट के हटाया जाएगा। तो थोड़ा सा भाग जो स्टमक का है उसको भी काट के हटाया जाता है, बाकी जो भाग है स्टमक का उसको डायरेक्टली ड्यूडेनम जो है उससे अटैच कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो गैस्ट्रेक्टमी आती है वो है टोटल गैस्ट्रेक्टमी। टोटल गैस्ट्रेक्टमी में पूरा गैस जो स्टमक है उसे काट के हटा दिया जाएगा और जो ईसोफेगस है उसे डायरेक्टली ड्यूडेनम के साथ जोड़ दिया जाएगा। ओके, सो ये 2 तरीके की गैस्ट्रेक्टमीज किए जा सकते हैं, उस अवस्था पे डिपेंड करता है कि कितना ट्यूमर बड़ा है या फैला हुआ है। ओके, अगर हम बात करें रेडिएशन थेरेपी की तो ज़्यादातर स्टमक कैंसर में एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी की जाती है। इंटरनल रेडिएशंस कम किए जाते हैं। बाहर से जो रेडिएशन की मदद से हम सेल्स को नष्ट करने की कोशिश करते हैं वो जो मेथड है उसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके, सो ये कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी, ये मेनली ऐसे 3 विधियां हैं जिनके कॉम्बिनेशन या तो इनमें से कोई एक या 2 चीज़ें की जाएंगी या कभी कभी कॉम्बिनेशन में सारी ही विधियों को यूज़ किया जाता है ताकि ट्यूमर को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सके। ओके, सो ये था स्टमक कैंसर के बारे में, एक ऐसी अवस्था जब आमाशय के सेल्स में बहुत ज़्यादा सेल जो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन है वो अनकंट्रोल्ड और अबनॉर्मल हो जाए। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।